बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन भी है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज से नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है, तो नवरात्र के भी पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज की इस ऐतिहासिक दिन में छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पास हुआ है। और इस बिल के पास होने से जो लोगों की अशिक्षा का, गरीबी का, अज्ञानता का लाभ लेकर उनको लोभ प्रलोभ देकर उनका धर्मांतरण करते थे, उस पर रोक लगेगी। अब इस विधेयक के माध्यम से जो धर्मांतरण करने वाले भी हैं और धर्मांतरण होने वाले हैं, उनको प्राधिकृत अधिकारी के पास जाकर जानकारी देनी पड़ेगी। और एक सप्ताह के अंदर नोटिस वगैरह जारी होगा। जिला के कोई वेबसाइट में इश्तेहार भी जारी होगा और प्राधिकृत अधिकारी 1 महीने के अंदर सारे आवेदन की परीक्षण करके इसमें किसी तरह का लोभ प्रलोभ, भय आदि का समावेश तो नहीं है। और वो अनुमति 1 महीने के अंदर में प्राधिकृत अधिकारी देगा, तभी धर्मांतरण हो पाएगा। अन्यथा लोभ प्रलोभ या शिक्षा ज्ञानता को लेकर अब धर्मांतरण करने वाले धर्मांतरण नहीं कर पाएंगे। सर, दूसरी बड़ी उपलब्धि है नक्सलवाद का खात्मा, अंतिम शासन। सर, दूसरी बड़ी उपलब्धि है ये आपकी सरकार की, नक्सलवाद अंतिम शासन इंदिरा जैसे आपको बता रहे हैं। दूसरा धर्मांतरण, जिसकी स्थिति ये नहीं, इसको पूरा नहीं कर पाया ना। अभी तो ये जो बिल है, बड़ा पहले भी बिल था 1968 का, लेकिन वो कमजोर था और उसके कारण धर्मांतरण करने वाले लोग उसका लाभ लेते थे और धर्मांतरण कराते थे। लेकिन अब वो कठोर कानून है, इसमें आर्थिक दंड भी ज़्यादा है और आजीवन कारावास तक की सजा है। इसलिए अब निश्चित रूप से इस तरह के धर्मांतरण में मतलब प्रतिबंध लगेगा। छत्तीसगढ़ की इतना बड़ा दिन है और आज विपक्ष ने पूरे दिन भर के लिए पलायन कर दिया। सर, विपक्ष की क्या मानसिकता नजर आती है? अब उनकी क्या मानसिकता है सोचने का विषय है। इतने बड़े बिल की चर्चा में उनको तो भाग लेना चाहिए और जो गलत करते हैं उनके खिलाफ में सदन में बोलना चाहिए। लेकिन नहीं बोल के एक तरह से गलत करने वालों का साथ देने का काम किए, हम तो यही उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। तो कराने में ये भी शामिल है क्या जो पलायन कर गया आज? क्योंकि आपने इसको नाम पलायन दिया, ये नहीं कहा कि बाइकआउट कर गए या हिस्सा नहीं लिया। अब इसको आप लोग समझ लीजिए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा थी, कितना बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक पास होने वाला था। और जहाँ पर धर्मांतरण होता है वहाँ पर समाज में अशांति फैलाने का काम होता है, लोगों का संस्कार बदल जाते हैं, पूजा पद्धति बदल जाती है। और इस पर रोकथाम के लिए कड़ा कानून जो पास हो रहा है सदन में, तो बिल्कुल विपक्ष को होना चाहिए और अपने सुझाव उनको देने चाहिए था। लेकिन अब इससे पलायन किए तो उनकी मानसिकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या इस मौके पर स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी को भी याद करेंगे? क्योंकि घर वापसी अभियान इसी मुद्दे पे वो चलाते रहे और आज उसी से रिलेटेड एक कड़ा कानून तैयार होने लगा। बिल्कुल, हम स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी को नमन भी करना चाहेंगे, क्या कि हम उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के साथ में अनेकों हम लोग धर्मांतरण के खिलाफ में पदयात्रा किए हैं। और वहाँ पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना भी है और इस सब के कारण ही वहाँ पर धर्मांतरण में रोक लगाने में हम सब लोग सफल हुए।